दोस्तों बात है आज से लगभग 90 साल पहले साल 1935 का, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। उस टाइम इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल था ओनली 50 मिलियन, आज की डेट में मात्र 5 करोड़, जिसमें गवर्नमेंट का भाग था ओनली 2 मिलियन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है, 140 करोड़ की आबादी वाली भारत में फाइनेंशियल सिस्टम को संभालना जिसका मेन मोटो है, उस आरबीआई के जो मुख्य भूमिका निभाती है उन्हें गवर्नर बोला जाता है। आज की वीडियो में चलिए जान लेते हैं आरबीआई के शुरू के टाइम से आज तक जो गवर्नर बने हैं उनके बारे में। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय गुरु दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं भी ठीक ही हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। 1 अप्रैल साल 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था और शुरू के दिन से 30 जून साल 1937 आरबीआई का पहला गवर्नर था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। उनके साढ़े 3 साल के टाइम पीरियड में उन्होंने किसी भी बैंक नोट में सिग्नेचर नहीं किया था। 1 जुलाई साल 1937 से 7 फरवरी साल 1943 तक सर जेम्स टेलर आरबीआई के गवर्नर थे। इनके बाद चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख 11 अगस्त साल 1943 से 30 जून साल 1949 तक आरबीआई के गवर्नर थे। सर सीडी देशमुख आरबीआई का पहला इंडियन गवर्नर थे। यूएस में इंडियन एम्बेसडर रहने के बाद 1 जुलाई साल 1949 से 14 जनवरी 1957 तक सर बेनेगल रामाराव आरबीआई के गवर्नर थे। इसके बाद केजी आम्बेगांवकर को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था। उनके टाइम पीरियड था 14 जनवरी साल 1957 से 18 फरवरी साल 1957 तक। बहुत ही कम टाइम पीरियड में इन्होंने भी किसी भी नोट में सिग्नेचर नहीं किया था। 1 मार्च साल 1957 से 28 फरवरी साल 1962 तक आरबीआई का गवर्नर थे एच.वी.आर. लेंगर। इनके बाद पीसी भट्टाचार्य, जो एक सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन भी थे, अगला गवर्नर इन्हें बनाया गया था। टाइम पीरियड है 1 मार्च साल 1962 से 30 जून साल 1967 तक। अगला आरबीआई के गवर्नर थे एल के झा। टाइम पीरियड है 1 जुलाई साल 1967 से 3 मई साल 1970 तक। इनके टाइम पीरियड में नेशनल क्रेडिट काउंसिल को बनाया गया था और 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था साल 1969 में। अगले गवर्नर को हैंडओवर करने से पहले कुछ दिन के लिए बी एन आदरकर को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था। टाइम पीरियड है 4 मई साल 1970 से 15 जून साल 1970 तक। 16 जून साल 1970 से 19 मई साल 1975 तक आरबीआई के गवर्नर थे एस जगन्नाथन। फिर एक बार बहुत कम टाइम के लिए आरबीआई का गवर्नर हुआ था एन.सी. सेनगुप्ता। टाइम पीरियड है 19 मई साल 1975 से 19 अगस्त साल 1975 तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगला गवर्नर थे के आर पुरी। टाइम पीरियड है 20 अगस्त साल 1975 से 2 मई साल 1977 तक। उनके समयकाल में न्यू मनी सप्लाई सीरीज इंट्रोड्यूस हुआ था। 2 मई साल 1977 से 30 नवंबर साल 1977 तक आरबीआई के गवर्नर थे एम नरसिम्हम। डॉक्टर आई.जी. पटेल को अगला आरबीआई गवर्नर बनाया गया था। डॉक्टर आई.जी. पटेल इकोनॉमिस्ट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उनके टाइम पीरियड है 1 दिसंबर साल 1977 से 15 सितंबर साल 1982 तक। उनके समयकाल में हाई डिनोमिनेशन नोट को डिमोनेटाइज किया गया था और गोल्ड ऑकेशन शुरू हुआ था। इनके साथ साथ 6 प्राइवेट सेक्टर बैंक को नेशनलाइज किया गया था उनके टाइम पीरियड में। साल 1978 में डिमोनेटाइजेशन से पहले भी साल 1946 में भारत में पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था। उस टाइम 1000 और 10,000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाया गया था। भारत में सेकेंड टाइम डिमोनेटाइजेशन हुआ था साल 1978 में। इस बार प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई और इस बार 1000, 5000 और 10,000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया था। मार्केट से ब्लैक मनी को हटाने के लिए मोरारजी देसाई ने रेडियो के माध्यम से डिमोनेटाइजेशन का घोषणा किया था। भारत में और एक बार डिमोनेटाइजेशन किया गया था, जिसका पूरा डिटेल्स इस वीडियो की सेकेंड पार्ट में मैं बोलने वाला हूँ। अगले वीडियो में ये भी जानेंगे आरबीआई के एक ऐसा गवर्नर भी थे जिन्होंने आगे चल के भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। आरबीआई से जुड़ी ऐसे बहुत सारे इतिहास जो बाकी रह गया, उसके लिए आपको इस वीडियो की सेकेंड पार्ट को जरूर देखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक और एक्साइटिंग नोट या कॉइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।